महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश की साधारण सी लड़की आज बॉलीवुड के सफर पर है। हाल ही में मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ, जिसके प्रमोशन में वे जुटी है। इसी सिलसिले में राजधानी भोपाल आई, जहां माला बेचने से लेकर हीरोइन बनने के सफर को मोनालिसा ने शेयर किया। 16 साल की मोनालिसा भोसले अब लाखों दिलों पर राज कर रही है। महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश की साधारण सी लड़की आज बॉलीवुड की सफर पर है। हाल ही में मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ है, जिसके प्रमोशन में वे जुटी हुई है। इसी सिलसिले में मोनालिसा भोपाल पहुंची। उन्होंने उनके देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही हैं जो धार्मिक स्थानों पर मोतियों की माला बेचती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने बताया कि उनके इस नए रूप को देखने के बाद खुद उनके घर वाले भी हैरान हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मोनालिसा ने कहा कि सादगी की शूटिंग के लिए जब पहली बार कैमरे के सामने गई तो बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक वीडियो में देखने के बाद परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ, मोनालिसा हूँ। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं जब कैमरे के सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे पहले तो घबराहट सी होने लगी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि अब मेरा काम ही मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार कैमरे के सामने गई तो बहुत खुशी मिली मुझे, और मेरी फैमिली वाले को भी बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने गाना देखा तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मोनालिसा है। जी, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, उनके ऊपर भी कई लोगों ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए। उनकी आदतें कैसे हैं वो? जी सर, बहुत अच्छे हैं। और क्या हमेशा उन्हीं के साथ काम करना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। पूरे देश ने इनको इतना सारा प्यार किया, और ये मेरा भी एक सौभाग्य था कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मोनालिसा के साथ मैंने काम किया। इनके पापा जय सिंह भोसले जी भी मेरे साथ में हैं, हमारे म्यूज़िक के अरेंजर शैलेंद्र सैनी भी मेरे साथ में हैं। एंड सभी को, पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने ये गाना सादगी प्लान किया था, जिसके लिए उस टाइम पे किसी और को कास्ट करने की प्लानिंग थी, उनसे बातचीत भी चल रही थी। पर जब ये पूरी देश में वायरल गई और जब इनकी तस्वीर मैंने देखी तो पता नहीं, मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि शायद इनका पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ होगा। और हमने इनको अप्रोच किया। बहुत शुरू में ना कॉन्टैक्ट था, ना घर का पता था। धीरे धीरे इनके पास तक पहुँचे। फिर इनकी बीच में एक फ़िल्म की तैयारी थी, वो हुई, बीच में कुछ वो हुआ, तो फिर उसके बाद वहाँ से एक फ़ोन आया 1-1.5 महीने बाद। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट हम साथ में करेंगे जब ये सब हो गया था। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया, जब एक भैया थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ में मोनालिसा के पापा हैं, आप एक बार बात करो। फिर हमारी एक बातचीत हुई। तो ये गाना सादगी एक ऐसी लड़की के ऊपर लिखा हुआ है जो कभी शीशे के सामने जाती है। मतलब मेरा जो इमेजिनेशन था इस गाने को लेके, जिसमें एकदम परफेक्ट बैठी है कि कोई लड़की अगर मिरर के सामने जाती है, एकदम सिंपल सी है, तो मिरर उससे क्या बात करता है। तो मेरी लाइंस भी उस प्रकार से थी कि सिलसिला संवरने का शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो उतरा तेरी आंखों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो। तो पूरे देश ने कहा कि मोनालिसा की आंखें बिल्कुल समंदर जैसी हैं। तो सुकून नज़ारों को तुझे यूं देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहाँ का सादगी में खिल रहा है। तो जब आप ही लोगों ने कहा कि पूरी सादगी में वायरल हुई मोनालिसा माला बेचते हुए, तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में इनको लेने का तो मेरा धर्म बनता था। नहीं, मेरा ये 13th या 14th एल्बम है। मैं जी के साथ ऑलरेडी एल्बम कर चुका हूँ, पर मोनालिसा जी के साथ मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। बता दें कि महाकुंभ में आए कई श्रद्धालुओं ने मोनालिसा की सादगी भरी खूबसूरती को इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। इसके बाद माला बेचने वाली इस लड़की की जिंदगी रातों रात बदल गई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।